नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अवस्थीज में। भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथों में माता सीता का स्थान अत्यंत पूजनीय है। उनकी कथा केवल एक राजकुमारी की कहानी नहीं, बल्कि धरती, धर्म और त्याग की प्रतीक है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण में माता सीता के जन्म की अद्भुत और चमत्कारी कथा का वर्णन मिलता है। कहते हैं माता सीता का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वे स्वयं पृथ्वी की गोद से प्रकट हुई थीं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जब ऋषि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला पहुँचे, तब राजा जनक ने उनका सत्कार किया। बातचीत के दौरान जनक जी ने राम और लक्ष्मण को माता सीता के जन्म की कथा सुनाने का निश्चय किया। राजा जनक बोले, मेरी पुत्री सीता बहुत ही पवित्र, सरल और सुशील है। यह मानो साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार है। उसके जन्म के साथ ही हमारी नगरी हरी भरी हो गई। कभी एक समय मिथिला नगरी पर संकट आ गया। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए, लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। राजा जनक चिंतित होकर ऋषि मुनियों को बुलाते हैं और समाधान पूछते हैं। ऋषियों ने कहा, राजन, आपको स्वयं अपने हाथों से खेत में हल चलाना होगा। इससे इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और वर्षा करेंगे। जनक जी ने बिना देर किए हल उठाया और खेत जोतने लगे। प्रजा इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगी, हे इंद्रदेव, हमारे राजा की मेहनत सफल कीजिए। हल जोतते समय अचानक हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। जमीन खोदी गई तो एक चमकता हुआ स्वर्ण संदूक मिला। जब उसे खोला गया तो सबकी आंखें विस्मय से फैल गईं। अंदर एक मासूम, सुंदर, हंसती हुई बालिका थी। राजा जनक ने बच्ची को गोद में उठाया। तभी आकाश में बादल गरजने लगे और वर्षा होने लगी। अकाल का अंत हो गया। ऋषियों ने कहा, राजन, यह बालिका आपकी संतान है, जिसे धरती ने आपको दिया है। हल के फाल यानी सीत से मिलने के कारण इनका नाम सीता होगा। धरती से प्रकट होने के कारण वे भूमिजा कहलाईं। राजा जनक की पुत्री होने के कारण जानकी और मिथिला की राजकुमारी होने के कारण मैथिली। महारानी सुनैना ने जैसे ही उन्हें गोद में लिया तो ममता उमड़ पड़ी। पूरी नगरी में उत्सव को मनाया गया। अब कथा हमें लेकर जाती है स्वर्गलोक में। भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। उनके चरणों में देवी लक्ष्मी थी। तभी ब्रह्मा और अन्य देवता आकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु, पापी रावण ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया है। उसकी मृत्यु देव, दानव, नाग या किन्नर किसी के हाथों संभव नहीं है। केवल मानव रूप में आप ही उसका अंत कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने वचन दिया, मैं रघुकुल में जन्म लेकर धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। अयोध्या के राजा दशरथ के पास धन, वैभव सब कुछ था, पर संतान नहीं थी। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने का परामर्श दिया। दशरथ जी ऋषि श्रृंग के आश्रम जाकर उन्हें यज्ञ के लिए आमंत्रित करते हैं। भव्य यज्ञ में देवताओं का आवाहन होता है और अग्निदेव प्रकट होकर खीर का पात्र देते हैं, जिसे तीनों रानियों में बांटा जाता है। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन रानी कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को। पूरी अयोध्या में उत्सव छा गया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। कुछ वर्ष बाद जब राम धनुष भंग कर सीता के स्वयंवर में विजय प्राप्त करते हैं, तो दोनों का विवाह होता है। राम और सीता का संगम धर्म, प्रेम और आदर्श का प्रतीक बनता है। माता सीता ने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, पर धैर्य, निष्ठा और पतिव्रता धर्म से
कभी विचलित नहीं हुई। वे सदा आदर्श स्त्री और पत्नी का प्रतीक बनी रहीं। आज भी नेपाल के जनकपुर, प्राचीन मिथिला और भारत के अनेक स्थानों पर माता सीता की पूजा होती है। वैशाख शुक्ल नवमी को सीता नवमी के रूप में उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो यह थी माता सीता के जन्म की कथा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।